बहुत सारी गठिया बाई की बीमारियों के अंदर ऐसा देखा गया है कि फिंगर के अंदर जो खून की नलियाँ होती हैं उनका साइज़ छोटा हो जाता है और वहाँ पर लास्ट में फिंगर का कलर चेंज होने लगता है, व्हाइटिश पैलर होने लगता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखने लगता है। तो ये रेनॉल्ड्स डिज़ीज़ होती है, रेनॉल्ड्स फिनोमिना होता है। ख़ास तौर से अगर आप स्ट्रेस में आते हैं या बहुत ज़्यादा ठंडी के एनवायरनमेंट में जाते हैं, तो ये फिंगर्स बहुत पेन करने लगती हैं। इनके साथ-साथ जब सिम्पटम्स पड़ते हैं कि ठंडे में सिम्पटम्स पड़ रहे हैं, तो टिंगलिंग और नमनेस भी साथ में होने लगती है। हालाँकि टिंगलिंग, नमनेस बहुत सारी और नर्व डिज़ीज़ में भी होती है, बट रेनॉल्ड्स के अंदर भी होती है। तो जो कलर चेंज होता है, वो व्हाइटिश फिंगर टिप्स दिखने लगती हैं या ब्लूइश डिस्कलरेशन दिखने लगता है या रेडिश डिस्कलरेशन दिखने लगता है फिंगर के टफ्ट में। स्पेशली यंग वुमेन के अंदर ये डिज़ीज़, ये कंडीशन काफ़ी कॉमनली देखी जाती है, जिसको हम प्राइमरी रेनॉल्ड्स बोलते हैं। इसमें ये वुमेन अपने यंग एज से, टीन एज से जब थोड़ी-सी एज बढ़ती जाती है, तो ये सिम्पटम्स रिज़ॉल्व हो जाते हैं। ये एक तरीके का प्राइमरी रेनॉल्ड है। दूसरी टाइप की जो कंडीशन होती है रेनॉल्ड्स डिज़ीज़ में, दूसरी जो सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमिना होता है, जिनको स्क्लेरोडर्मा, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वास्कुलाइटिस, लूपस, ये बीमारियाँ हैं जो गठिया पाए से जुड़ी हुई होती हैं या कंडीशंस होती हैं, उनके अंदर जो होता है उसको हम सेकेंडरी रेनॉल्ड्स बोलते हैं। ये वाली कंडीशन नॉर्मली 30 साल के बाद की एज में होता है। विमेन के अलावा मैन में भी ये कंडीशन होती है, बट विमेन में ये कंडीशन ज़्यादा कॉमनली देखी जाती है। तो ये जो आर्थराइटिस वाली रेनॉल्ड्स, सेकेंडरी रेनॉल्ड्स होती है, इसमें थोड़े ज़्यादा सिम्पटम्स आते हैं। फिंगर में यहाँ तक कि अल्सर्स तक भी बन सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन रुकने की वजह से घाव बन सकते हैं। ऐसी कंडीशन में जब पता है कि रेनॉल्ड्स डिज़ीज़ है, गठिया-बाई की बीमारियों के साथ हाथ की फिंगर के कलर चेंज होते हैं, पेन होते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमेशा अपने हाथों को वार्म रखना है, गर्म रखना है अगर टेम्परेचर कोल्ड है तो। और जिन चीज़ों से ये सिम्पटम्स बढ़ जाते हैं जैसे कि स्ट्रेस, उन चीज़ों को अवॉइड करना है, मेडिटेशन की हेल्प लेनी है। जब कभी पेन होना शुरू हो जाए तो हल्के से ल्यूक वार्म वाटर में हाथ को डाल के सिम्पटम्स को ठीक भी किया जा सकता है। तो जो प्राइमरी रेनॉल्ड्स की कंडीशन होती है, वहाँ ब्लड टेस्ट में तो कुछ आएगा नहीं गठिया पाई की बीमारी। सेकेंडरी रेनॉल्ड्स के अंदर ज़रूर जो बीमारी होगी, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस होगा, लूपस होगा, स्क्लेरोडर्मा होगा, तो उनके जो टेस्ट होते हैं वो पॉजिटिव आएँगे। अगर सेकेंडरी रेनॉल्ड्स में जब सिम्पटम्स बढ़ने लगते हैं, फिंगर पे अल्सर्स या वहाँ पे थोड़े पिट्स या छेद बनने लगते हैं डिस्टल टफ्ट पे फिंगर के, तो यहाँ पर मेडिसिन्स के रोल आने शुरू हो जाते हैं। सबसे शुरुआती स्टेज में ऐसी कंडीशन में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दवाइयाँ होती हैं, जैसे एम्लोडिपिन या निफिडिपिन। इनसे जो पेरिफेरल खून की नलियाँ होती हैं, उनको डायलेट करके ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। दूसरे नंबर पे फॉस्फोडाइएस्ट्रेज़ इन्हिबिटर जैसी दवाइयाँ भी डॉक्टर की सलाह के साथ, जैसे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लिए हैं, ऐसे ही ये जो ग्रुप के अंदर वाइग्रा जैसी दवाइयाँ होती हैं, वो भी ब्लड सप्लाई को बढ़ाती हैं, जो वैसोडाइलेशन करती हैं, उनका भी रोल होता है डॉक्टर की सलाह से। और जिन लोगों का ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम रहता है, उनको अगर ऐसी दवाइयाँ दी जाएँगी कि जहाँ से ब्लड वेसल्स थोड़ी-सी वैसोडाइलेट हो जाती हैं या फूल जाती हैं, तो उनको और ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, तो वहाँ पे ये मेडिसिन्स जो हैं नहीं दी जाती हैं। तो ऐसी सिचुएशन में लोकल बोटॉक्स के इंजेक्शन लगाने से भी वहाँ की लोकल ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है, तो वो चीज़ भी एक ट्रीटमेंट ऑप्शन होती है। साथ में टॉपिकल नाइट्रोग्लिसरीन का लोशन भी लगाया जा सकता है कि वहाँ की उसी हिस्से की ब्लड वेसल्स को डायलेट करने के लिए। अगर पेशेंट को स्ट्रेस रहती है जिसकी वजह से बार-बार फिंगर में पेन के अटैक्स आते हैं, तो ऐसी एंटी एंग्ज़ायटी मेडिसिन, एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स वो भी साथ में दी जाती हैं। और रिसर्च में देखा गया है कि जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने की दवाइयाँ होती हैं, जैसे स्टैटिन्स होते हैं, उनका भी एक रोल होता है कि जिसकी हेल्प के साथ-साथ ऐसे रेनॉल्ड्स के सिम्पटम्स को कम किया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है इसकी डायग्नोसिस का बनना। तो अगर आपको लग रहा है कि आपकी फिंगर के टिप्स पूरे वाइट पड़ रहे हैं बाकी के मुकाबले या ब्लूइश पड़ रहे हैं, तो डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और वहाँ पे टेस्ट होने के बाद जब कन्फर्म हो जाए कि ये रेनॉल्ड्स है, तब उसका ट्रीटमेंट संभव है।